आधार कार्ड आवश्यक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन लिखवा ली ना कि जब सरकार से कोई बेनिफिट लेना होगा तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है जी। तो इसलिए क्या होगा, छोटे बच्चे का पैदा होने हम फ्री में इंजेक्शन लावा, हां इसलिए छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनना जरूरी है। थोड़ा बड़ा होने के बाद स्कूल में दाखिल करा, उसको मिड डे मील, उसको फ्री का बस्ता, उसको स्टाइफंड देते हैं, इसलिए स्कूल में दाखिल होने खातर आधार कार्ड चाहिएगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद अगर तुम आधार कार्ड और फैमिली आईडी नहीं दोगे तो 2000 रुपए फीस लगेगी फॉर्म भरने की, दे दोगे तो 1000 रुपए लगेगी। वहां लालच आया। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाओगे, आपको कोटे में राशन चाहिए तो आधार देना पड़ेगा, आपको पेंशन चाहिए विधवा पेंशन तो देना पड़ेगा, अपना कोई फॉर्म भरना तो देना पड़ेगा, अपना एलपीजी में सब्सिडी चाहिए चाहे 4 पैसे की मिल दी हो तो आधार देना पड़ेगा, आपको कोई दूसरी खेत में सब्सिडी चाहिए दी हो, आपको कोई भी डीएपी में, यूरिया में, या आपको सोलर वाले में या क्या में भी सब्सिडी यानी सरकार पे बेनिफिट चाहिए हो तो आधार मिलेगा। फिर उन्होंने सोचा किसान तो बनवाए को नहीं रहा तो किसान के खाते में 6,000 डालेंगे तो सब ना आधार देना पड़ेगा। फिर इन्हें कहा कि यार ये तो फलाना मानस कौन ले रहा, अगर ये मानस है इनका परिवार है कौन नहीं दे तो रांडा पेंशन दो, इन भी आधार कार्ड दो इनका भी। समझ गए बात आप? बुढ़े तक मतलब फिर बुढ़ापा पेंशन यानी पैदा होने से लेकर आखिरी आदमी तक को एक स्कीम में उलझा दिया ताकि ये आदमी लालच में या डर में अपना आधार कार्ड देगा। अब कमाल की बात यह है, आधार कार्ड के साथ आपका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का खाता, आपके आईटीआर, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ट्रैक्टर की आईडी, जोड़ की आईडी, आपके खेत की आईडी, मकान की जितनी प्रॉपर्टी आईडी और पूरी फैमिली आईडी सारी आधार के साथ जुड़ रही। ठीक है जी, बात जुड़ रही है ना। अब 2 साल पहले की सिचुएशन को याद करो। सिर्फ सरकार ने आपको बंदर की तरह नचाया, याद है ना? बंदर की तरह कैसे? मदारी जब बंदर को ट्रेनिंग देता है, मदारी जब बंदर को ट्रेनिंग देता है तो ट्रेनिंग देने से पहले उसको 4 दिन भूखा रखा जाता है। बंदर को 4 दिन भूखा रहेगा, फिर जब 5वें दिन उन्हें ट्रेनिंग देने लग गए, उड़ान डंडी मारी, बंदर जब उड़ा बैठ गया तो उसने रोटी का टुकड़ा दे देगा। इतना उड़ा नहीं बैठता, इतना उड़ा डंडी मारा जाओगा वो। बंदर उड़ जाएगा, बैठा बैठ दे देगा, फिर उड़ लेगा डंडी मारेगा, फिर बंदर इतना उड़ जाएगा नहीं बैठता, इतना रोटी नहीं देता, उड़ा बैठ दे, बंदर रोटी चाहिए, भूख मर रहा भाई, भूखा मर रहा। फिर उन्होंने देखा है कि यू जो मदारी है जिंगा डंडी मारा है, ओडे बैठते रोटी मिला है तो फिर वो उस हिसाब से चलन लग जाए। मदारी देखा ना, जब भी अब वो मदारी का खेल देखा होगा, वो हमेशा उस डंडी को ऐसे मारता रहता है, बंदर ओड़ी आएगा चलता रहा है, क्योंकि वो दिन भूखा हो ना, सामने रोटी चाहिए भाई, जब उन्हें नहीं मारी तो उस पेट जिस दिन जिसके हाथ में काबू आ गया उस दिन आप सबके काबू में। इसीलिए नेताजी ने आपके बच्चे को नौकरी देने का लालच दिया तो आप नेता के पीछे पीछे हो लिए। नेताजी ने आपको ठेका देने का लालच दिया तो नेताजी पीछे पीछे हो लिए। नेताजी ने पुलिस में फोन करने का लालच दिया तो नेता के पीछे पीछे हो लिए। इसलिए ये नेता के पीछे हो लिए, फिर दूसरे नेता के पीछे, फिर तीसरे के, यू मानस एक नेता के पीछे है तो दूसरा ना किसी और नेता टो लिया, ना कोई और नेता टो लिया, ना और नेता टो लिया, और कोई नेता नहीं मिला, अपनी पार्टी बना ली, ना और नहीं मिला तो दूसरी नई पार्टी के, लेकिन इसने किसी न किसी के पीछे हो लिया क्योंकि इन्हें लालच और डर चाहिए। अब जो वो मदारी वाला खेला 2 साल पहले अपने को बंदर जैसा किया, पहले 7 दिन घर के अंदर कैद कर दिया, फिर 21 दिन घर के अंदर कैद कर दिया, कैद करके आपको चीजों की कमी पड़ गई। इब घर तबार लिकड़ना होगा तो हमने क्योंकि रोटी तो खानी है, पैसा या बचत जो है जो कर रखी हुआ बचत कब तक खावांगे, खत्म हो जाएगी, तो काम तो करना है, पेट तो चाहिए भरना है, पेट भरने के लिए घर तबार निकलना पड़ेगा, घर तबार निकलने के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान जब खोलोगे जब 2 सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों जी, दोनों इंजेक्शन लगा रखे होंगे, बस में नहीं चढ़ने देवांगे, रेल में जाने देंगे, जहाज में नहीं बैठने देंगे, कोटे राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, स्कूल में नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता, फार्म नहीं भर सकता, दुकान नहीं खोल सकता, मंडी में नहीं जा सकता, सचिवालय में नहीं जा सकता, कोई काम नहीं हुआ है, ना रजिस्ट्री हुआ है, ना खेत में जा, ना कुछ और कर सकता, पहले हम सर्टिफिकेट दिखा तो कर तबाल, यही करा सर जी, यही करा होगा। इब अगली बार जब काबू करना होगा तो आधार बंद कर दो, पानी भी बंद, नए मीटर के कनेक्शन लाग रहे हैं, बिजली भी बंद, एकले की बंद हो गई तो इब बिजली वाला नगर आने की जरूरत तो नहीं, क्यों भाई कड़े हो बिजली वाला बैठा, इब घर आने की जरूरत तो नहीं, ओडी तक बटन दाब्या टक डिजिटल मीटर आने लग रहे हैं नए चिप वाले,
कि जोन सा एक आदमी बांगा बोतल लेगा उसकी बिजली कटेगी। घर आके तार कटने घर आएंगे, गांव में बढ़ेगा तो लठ मारेंगे, तो घर आंधे नहीं भाई जाओ। ठीक, पानी को भी, पानी के कनेक्शन को भी आधार गेल जोड़न लग रहे, जो नया कनेक्शन लाने लग रहे वो भी पानी उसका बंद होगा। गैस का भी कनेक्शन पाइप वाला देने लग रहे हैं, सिलेंडर का साइज छोटा करेंगे। गोस्सेर लकड़ी जलाओगे तो जुर्माना होगा। पहले पास कर चुके हैं कानून, 2021 में पास करा था ना, 20 में जब किसान खड़े हुए तो वापस होया था वो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। पराली कौन लिख रहा था उसमें गोस्से भी लिख रहा था, लकड़ी भी लिख रहे थे। जंगल से अगर लकड़ी जलाओगे तो 1 करोड़ जुर्माना रख रखा था। 1 करोड़ जुर्माना अगर देने की गुंजाइश नहीं है तो घर बार मकान दुकान यहां तक कि अगले का शरीर भी गिरवी रख के पूरा करो। उसमें लिख रहा था लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पे पूरा करेंगे। मैं ये बता रहा हूं बुजुर्गों, अगली बार जब आपके पेट पे इन लोगों को लात मारनी होगी या आपके पेट को काबू करना होगा तो सिर्फ इतना करना कि आधार कार्ड बंद है, बस। समझ गए जी? उसे आधार के साथ आपका फास्टैग जुड़ रहा है, उसे गेल गाड़ी में फास्टैग है। कोई रोड ऐसा नहीं है जिस पर फास्टैग के बिना आप गाड़ी काट सकते हो। पीछे करते लाओगे, डिजिटल बनाने की तैयारी चल रही है। वो जो मैं बोला मैं तो कैश दे दूंगा, दुगने दे दूंगा, दुगने करते दोगे, कैश है ही नहीं भाई साहब बैंक में। कितने पीछे पड़े हो? पैसा आपके पास नहीं है, पानी आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, जंगल आपके पास नहीं है, जोड़ आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। नाश हो लिया, ना नेता आवे, ना कंपनी आवे, ना कोई समाज सेवक आवे, कोई नहीं आवे। क्यों आऊं मैं, क्यों आऊं थारे गांव में सुधारण भाई? जिनके बालका का नाश होने लग रहा, जाऊं मैं आपस में लड़न लग रहे, मैंने ठेका ले रखा या इन्हें ठेका ले रखा किसी ने? जिनके बालक हैं, जिनका गांव है, जिनकी बर्बादी है, उनने आना पड़ेगा, उनने लिखना पड़ेगा। अगर तबार गलत कह रहा हूं जी, क्योंकि यह बात मेरे तक नेताजी ने बताई। मैं अपने मोदी जी के पास गया था 2015 में। मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं 3 साल की उम्र तक लेकर किसी भी बालक तक न्यू बता सकूं इस बालक पे ऐसा दिमाग है। मेरे को सुना उसने, सुना क्यों? क्योंकि मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, जो विदेशों में जो मेरा बिजनेस देखता था, मतलब वो तो 16 के बाद मैंने बंद कर दिया था, वो जो मेरा बिजनेस देखा करते थे वो एक महाराज है, मतलब राजा का बेटा है, मतलब कुंवर है। वो अडानी का दोस्त है। मैंने उससे कहा, मैं कहा यार मेरी मीटिंग करनी, मैंने पीएमओ। उन अडानी से गया गौतम को, उसने गौतम ने मेरी मीटिंग अगले दिन की फिक्स करा दी। मैं मिलन चला गया, मिला, बात बताई, मेरी सुनी, फिर 2-4 अफसर मेरे साथ लगा दिए, मैंने उनसे समझाया। आधा दिन मैंने उससे समझाने में लग गया, बात सबके समझ में आ गई। उसके बाद मैं अपने घर आ गया, मैंने देख लिया बात बने को नहीं। फिर स्मृति ईरानी से मिला मैं, फिर मैं अपना एमपी था मेरा यो चोपड़ा, हाँ ठीक है, अपना करनाल का। उन्हें तो एक के लाइन कही बस, अब मोदी ने वोट दिया था, मोदी पर काम करो, मैंने कहा उन्हें एक के लाइन आया कर दी, कुछ नहीं होता उन बेचारे ने, है ना। अच्छा, फिर मैं अपने एमएलए दौरा गया। अब जो मेरा लोकल एमएलए था असंध का, मेरा असंध हल्का पड़ता है। फिर मैं जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के मेंबर, जो जीत लिए हुए भी, जो हार लिए हुए भी, विरोधी पार्टी के भी, कंड के भी, इसके राजस्थान वाले दौरे भी गया, अपना हनुमान बेनीवाल है इसके पास भी गया, मैं राजा वीरभद्र के पास हिमाचल में भी गया, मैं कोई सुन लो इसके पास, दिल्ली वाले खुजलीवाल के पास भी गया, मैं सब दौरा गया। जब किसी नेता ने बात नहीं सुनी, मैं स्कूल के मास्टर दौरा गया, स्कूल के प्रिंसिपल दौरा गया, स्कूल के मालिका दौरा गया, प्राइवेट स्कूल के मालिका दौरा, सबके पास गया कि मेरे पास टेक्निक है ना, ले लो। मैंने परमात्मा से एक वादा कर रखा कि मैं इस टेक्निक से अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैं समाज को तो दे ही सकता हूं इसको। अब मेरे पास मोटे मोटे लोग आए, एक बालक का टेस्ट करने का मैं 1.5 लाख रुपए लिया करूं, और 2 साल की वेटिंग थी मेरे तो मिलने की। मैं तो अपना ठाटता रहा करता, मैंने कोई दिक्कत कौन थी, पर मैं उस टेक्निक का करूं कि जब समाज के काम में नहीं आ रही तो है दन तो बना सकूं मैं। प्राइवेट स्कूल के मालिक गेल सेटिंग करो, 20% उसने दो, 4000 बच्चे पढ़ते हो, 10,000 रुपये एक बालक का लो, 4 करोड़ रुपया एक स्कूल में तो आ जाएगा। और हमारे नहीं, एक शिक्षा मंत्री ने मेरे तक कही यह बात कि डॉक्टर साहब तेरे हरियाणा में 3,90,000 बच्चा है प्राइमरी स्कूल में। उस टाइम पे 3,90,000 था, 2015 का देख लियो आंकड़ा ठाकर है, बोला 3,90,000 बच्चा है, एक बालक का जो 1,000 रुपये भी लेगा नहीं, जब भी 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तू 40-50 करोड़ मारती दे, बाकी तू राख मौज कर।
मैं तेरी सेटिंग कराऊंगा। अरे सेटिंग तो कोई नहीं करनी, रोड़ा तो यो है बोले भाई, इस टेक्निक को समाज को देने के लिए निकला हुआ हूं मैं, सेटिंग करने को नहीं कर रहा। लेकिन मेरे तक एक नेता ने एक बात समझाई, या जो लाइन में बोलता हूं उस नेता की दे हुई है। न्यू बोला, डॉक्टर साहब जिन लोगों की तू बात कर रहा है ना, जिनका तू भला करना चाह है, वह तो दारू की एक बोतल में ब्याज है, वह तो एक कंबल में दे दे वोट, वह तो एक ट्रांसफर के चक्कर में, वह तो इन्हें तो गाड़ी में ले जाओ फ्री में, वह तो इतने में हो जाए उनका तो काम। उन्हें तो घर तक ले जाओ गाड़ी में बिठा के, इतने में चौड़े हो जाओ, बता देख बड़ा कड़दा बना है। उन्हें तो बेरा ही को नहीं कि कौन आदमी था रे बलेगा कैसा नहीं। मगर फिर भी क्या करूं, बोला कुछ नहीं कर सकता जब तक वो आदमी घर से नहीं निकलता जिसका बालक बर्बाद होने लग रहा है, इतना कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना आंगा लाओ, गांव में घर तो 3 से 4 से घर, मान लो आपके गांव की बात कर लिया, अगर आप डिकाट लेके कर लिया 3 से घर बताओ था लगभग करे, चलो 5 से घर ला लो, 5 से घर तो लाग रहे न्यून हांगा लान, इब हम 5-7 छरीट हैं, 5-6 घर लाग रहे एक नहीं, अब कर लें कुछ नहीं कर सकते जी। कुछ बदलाव केवल तब होगा जब वो आदमी निकलेगा जिसका बच्चा बर्बाद हो रहा है। क्यों जी, हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास टेक्निक है, उसका फायदा दे सकते हैं आपको। मेरी टेक्निक है, अगर कोई अपने बच्चे के लिए मेरा फायदा उठाना चाहता है, पूरी फीस लगेगी। अगर कोई गांव को फायदा देना चाहता है, कत्ती फ्री है, ट्रेनिंग भी, टेक्नोलॉजी भी, सारा सामान फ्री, कत्ती 1 रुपया नहीं लेंदा। लेकिन गांव के लिए एकले आदमी खातर नहीं, कदे कोई चौधरी आ गया ना अपने पहले ना भाई, फिर अपनी पूरी फीस चंडीगढ़ आओ। अर्जक कहोगे गांव में समझाना है, फिर गांव में चाहे बुलाओ 50 बार, फिर आड़ा चाहे आड़ा कर रहना पड़े, कोई दिक्कत को नहीं, चाहे 4 दिन रहना पड़े चाहे 6 दिन, लेकिन सिर्फ गांव के लिए। हमारे पास ऐसी टेक्निक है कि गांव के जमींदार ने हम इस चीज के लिए तैयार कर सकें कि पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल, बिना बाजार, खेत में एक दाने का केमिकल नहीं डालना, तो बाजार से आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपकी फसल की पैदावार पूरी होएगी। ठीक बात, बालक की शिक्षा बच गई, बालक का रोजगार बच गया, आपकी खेत बच गया। फिर डांगर बचाने खातर भी करांगे, असली बीज लावांगे। इनका खेत हो, देखियो कमाल की बात, आपका कैंसर हो जाओ सरकार ने कोई चिंता नहीं, बुखार हो जो कोई चिंता नहीं, हड्डी टूट जो, नया बच्चा जन्मना हो, बालक के कोई और तकलीफ हो, आपके परिवार में किसी का और बीमारी हो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कोरोना से नहीं मरने देंगे। बाकी चाहे जहर खाकर मरो, बाकी चाहे सुसाइड करके मरो कर्जे के चक्कर में दबका है, बाकी चाहे सारा परिवार टूट कर नाश हो जाओ, लेकिन कोरोना तो नहीं मरने देंगे। कमाल है नहीं है, समझ में नहीं मारा है। मारे डांगरा का बीज खत्म होने लग रहा है, इसकी चिंता को नहीं, लेकिन सड़क पर चलते चलते सारे डांगरा के, खगड़ा के, सारे कुत्तियां के, सारे बिल्लियां के, सबका टिक्के लाने लग रहे। इसी की चिंता बनना है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये क्या है, जो केमिकल बॉडी में चला गया, वो जब क्लोटिंग करता है, बालक को नहीं पैदा कर सकता, अगली संतान को नहीं पैदा हुआ है, उसके लिए लैब में ही जाना पड़ेगा। फिर इसीलिए 70% नपुंसकता आ चुकी है। कौन सी जात में आएगी, जिसने लुआ लिया उसे में आएगी, चाहे किसी जात का हो। अरे तो एक के जात बच रही है बस, एक लुआन वाली एक ना लुआन वाली, 2 ही बच रहे। जो कर पहले मोया कर दे, बोले एक शोषक वर्ग है, एक शोषित है। ये वापस सारे शोषित, हाँ, इन शोषित में 2 बन रही, लुआयोड़ एक ना लुआयोड़। भाई कोई दिल्ली वाले का शोषित करा हुआ, कोई गुजरात वाले का करा हुआ, कोई राजस्थान वाले का है, कोई हरियाणा वाले का, कोई शोषण तो करा हुआ है। देखो सबका अपन है। जो नेताजी आपका हो, आपकी बिरादरी का नेता हो, आपकी बिरादरी का नेता भी नहीं बोला, जो आपके समाज का नेता हो वो भी नहीं बोला जी, जो आपकी पार्टी का नेता हो भी नहीं बोला। और ना बोल रहा है, गारंटी है इस बात की, क्योंकि उस आदमी को पैसा तभी मिलेगा। अब देखो जी, जिसका नौकर होगा बात उसे की सुनेगा। मास्टर जी था, आपके स्कूल में गया, बालक गया, जिस क्लास में जाना, पहला सर्टिफिकेट दिखा, अगजिन लुआना को नहीं, लुआना नहीं तो क्लास में नहीं पढ़ेगा। मास्टर के करा, मैं चला गया, क्यों नहीं पढ़ने देता भाई? मास्टर जी ने, मैं तो नौकरी करूं जी, ऊपर तो जो ऑर्डर है मानना पड़ेगा। स्कूल मेरा, उसमें बिल्डिंग बना रखी मेरे गांव के लोगों ने, पीछे देगा ना दान देगा डोनेशन। देखो जमीन पंचायत की तो स्कूल अपना, पीछे उसके उसने तनख्वाह मिला हमारे टैक्स के पैसे थे, और मानना सरकार की। ठीक बात। आंगनबाड़ी वर्कर आए गांव में, आंगनबाड़ी ने सबसे बड़ा काम क्या करा आपने बेरा है? पता जी बुजुर्गो, बताओ आंगनबाड़ी ने क्या काम करा? कोई एक काम बताओ कि आंगनबाड़ी ने आपके गांव में यो फायदा करा। लूट का घर नहीं है, ये षड्यंत्र है। अपने समझ में को नहीं आया वो के षड्यंत्र है, मैं बताऊं।
आपके गांव में सबसे ज्यादा जमीन जिसकी है उसका क्या किले हैं? 50 किले हो? 50 का एक आदमी भी नहीं काम में। 40 का होगा? 40 का भी नहीं। 10-12 ला लो। चल 10-12 ला लो। गांव के सबसे बड़े जमींदार की औरत अपने पोते ने जब आंगनबाड़ी में लेकर चली तो घर तक कटोरा ठाकर चली, ना चली तो बताओ। बाकी तो छोड़ दो, जो सबसे बड़ा जमींदार था ना उसकी औरत भी कटोरा ठाकर चली करता है। जिसकी घर की लुगाई कटोरा ठाकर चलन लागी उस घर का आत्मसम्मान बच नहीं सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि उसके अंदर वो जो पुरखों की दी हुई विरासत थी कि हमने फ्री में किसी का नहीं लेना, वह गायब होगी। फ्री की चूरी, फ्री के ब्रेड, फ्री का कबाड़ खाने के लिए हमारी औरतें आंगनबाड़ी में अपनी औलाद ने गेर कान लागी कि मार पे कौन संभल दे हैं। यह था असली षड्यंत्र, समझे जी? साइकोलॉजिकल होता है सारा कुछ, दिमाग से चलता है। जो बालक बचपन से यह महसूस करेगा कि मैं लायक नहीं हूं, क्लास में 40 बच्चों की क्लास में सारे बालकों का आपस में कंपटीशन करा दिया, एक बालक जो फर्स्ट आवे ना उसके घर के भी न्यू पूछे चारों सेक्शन में कौन फर्स्ट आया था। क्यों भाई? उन्हें लगा तेरी गया मेहनत भी कम रहेगी भाई। फिर जब चारों सेक्शन में फर्स्ट आ जाए फिर न्यू पूछे कि स्कूल में कौन फर्स्ट आया, डिस्ट्रिक्ट में कौन फर्स्ट आया, स्टेट में कौन फर्स्ट आया। वो बालक ने साला अगर मैं कितनी मेहनत कर लूं कहां पूरी नहीं है, तो जो बाकी के 39 उन्हें तो क्यों कर लगेगा। हर बच्चे को यह महसूस हो रहा है कि मैं काबिल नहीं हूं, जितना हंगा मेरा बाबू लाने लग रहा मेरी पढ़ाई पर इतना हंगा मैं नहीं ला पा रहा। तो जिस बालक के अंदर यह फीलिंग है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूं, वो बड़ा होकर समाज के लिए क्या करेगा। इसीलिए आज जिस बच्चे की उम्र 30 साल है उसने समाज इसी तिसी कराओ, उसने अपने गेम पूरा करना है, उसने अपने ओटीटी पर अपनी सीरीज पूरी करनी है, उन्हें उससे छोटा 30 से छोटा सारा बालक सिर्फ एक ही काम पर लग रहा कि समाज अपनी स्थिति कराओ। जमीन बिकदी सोबर बिको, मेरे बाबू का पुलिस ओड़ा ताश खेल दोएगा, लठ मारेगी सोबर मारो, बीमारी फैलाओ था जहां तो मारेगी, ठीक है बैठ बढ़िया। क्यों जी? रिश्ता सारा टूट गया समाज के साथ, क्योंकि उस पर सारा हंगा किने लाया? बाप ने लाया अपने बच्चे पे। जबकि शिक्षा सरकार का या बाप का विषय नहीं है, शिक्षा समाज का विषय है। अपन नु कहा कर दे मारे बड़े के बच्चे सबके साजले हुए। क्यों जी? जब तक बच्चे सबके साजले थे किसी के बालक की तरफ नजर उठाने की औकात नहीं थी किसी सरकार के कर्मचारी की। लेकिन जब से बच्चे मारे हुए हैं उस दिन तक सबके बचपन में पैदा होने टिके ठुकन लग रहे। ठीक है जी? आशा वर्कर ने क्या करे आपके लिए? आशा वर्कर मैंने तो मौका मिला एक आधी बार अस्पताल में मैं गया, एक बार MLR कटवाने जा रहा था, 27 साल हो गए मैंने कोई टेबलेट नहीं ली, कोई दवाई नहीं ली है जी, मैं बीमार नहीं हुआ करता, क्योंकि मैं बाजार का कुछ नहीं खांदा। बाजार में थे जब कोई भी हाइब्रिड आइटम आप कौन खांदे, जब असली चीज मिलेगी तो खावांगे, नहीं तो पानी पानी पे जी लिया 2-3 दिन तो आप कोई चक्कर को नहीं, 5-4 दिन तो कोई टेंशन को नहीं। असली चीज नहीं मिलेगी तो ना खांदे नहीं। ओ आप पूछ रहे थे कौन से ऑर्डर थे, बैठे थे, बोला जी नमकीन थी वह, बोला न्यू तो आप सारी चीज छुड़वा दोगे। ये जो नमकीन है कॉटन सीड ऑयल यूज होता है इसके अंदर, कॉटन सीड ऑयल बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन GMO है, और जो GMO खाता है नपुंसक औलाद पैदा होती है उनकी। यह बात सरकार ने पता है, और सरकार ने अभी GM सरसों को अप्रूवल दी है, इसे सरकार ने दी, सेंटर ने, सेंटर की सरकार ने, उसको मालूम है, उसको यह भी पता है कि ये जो GMO है ऑस्ट्रेलिया में बैन है, अमेरिका में बैन है, इटली में बैन है, जर्मनी में बैन है, और जो आदमी इसने बोवेगा या जो इन्हें बेचेगा उसको उम्र कैद या फिर फांसी की सजा है। और कमाल की बात है हमारे यहां अप्रूवल दी जाती है। और कैसे अप्रूवल दी जाती है इसकी कहानी अगर पता करनी हो, RSS का अनिल माधव दवे नाम सर्च करिएगा। अनिल माधव दवे पर्यावरण मंत्री बनाया था मोदी जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद। 2015 में उनके पास एक फाइल आई अप्रूवल के लिए कि भाई इसको अप्रूव करो GM सरसों को। वहां पर एक संगठन आ गया, किसान संगठन, कि जी इसके नुकसान हैं या अप्रूव नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को, अगले बच्चों को नुकसान होएगा। अनिल माधव दवे देशभक्त आदमी था, ऐसा नहीं है कि सारे नकम्मे RSS में, एक आधा मानस काम का भी है, बहुत देशभक्त आदमी था। वो
वहां पर उसने उस फाइल को रोक लिया कि पहले 2-4 साल इसका एक्सपेरिमेंट करांगे, देखांगे इसका नुकसान होगा तो इन्हें बैन करांगे, अभी इस फाइल को रोक लेते हैं। उसने फाइल रोकी थी। उसी अगले दिन सुबह अखबार में खबर आई कि अनिल माधव दवे बाथरूम में मरे हुए पड़े मिले। छोटी सी खबर छपी थी, जमा छोटा, अनिल माधव दवे लिख के सर्च कर लियो, रहस्यमय तरीके से मौत। जैसे लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मौत, जैसे राजीव दीक्षित की रहस्यमय तरीके से मौत, जैसे जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए किसी को नहीं पता। जिसने भी इस खेल को बताया वही आदमी रगड़ा गया, जिसने भी इस खेल को बताया। क्योंकि ये कौन लोग हैं, अगर आपको पता चले, जब सद्दाम हुसैन के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था कि इसके पास जैविक हथियार है, वो जैविक हथियार आज तक नहीं पा लिए। कमाल की बात यह है, आज तक नहीं पाए हुए जैविक हथियार हैं, ऐसा कह करके उसके ऊपर अटैक किया, अटैक करके तेल के कुओं पर कब्जा किया, और तेल के कुएं 70% तेल के कुएं रॉकफेलर फाउंडेशन के पास हैं आज के टाइम। और कमाल की बात यह है कि इस भारत देश के अंदर हरित क्रांति को रिकमेंडेशन देने वाला भी रॉकफेलर फाउंडेशन है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन में WHO का गठन करने की रिकमेंडेशन देने वाला भी रॉकफेलर फाउंडेशन है। तेल के कुएं भी उसी के, पेस्टिसाइड कंपनियां भी उसी की, DAP यूरिया कंपनी भी उसी की, और जितने भी दवाइयों की कंपनियां हैं पूरी दुनिया में वो भी उसी की, रॉकफेलर फाउंडेशन। और वही हथियारों का जखीरा, और वही सरकारों को फंड करता है, वही इटली की सरकार को फंड करता है, वही अमेरिका की सरकार को फंड करता है, वही ऑस्ट्रेलिया की सरकार को फंड करता है, वही इंडिया की सरकार को फंड करता है। वही लोग, एक रॉकफेलर, एक रॉथस्चाइल्ड जो पूरी दुनिया के बैंकों को संभालता है, और तीसरा बिल गेट्स जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को संभालता है। आपके यहां खेत में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन टेक्नोलॉजी ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी से चलता है, और ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जॉन डीरे ट्रैक्टर की है, और जॉन डीरे ट्रैक्टर बिल गेट्स का है। और नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की पेज नंबर 26 रिपोर्ट के अंदर, पेज नंबर 26 के ऊपर बिल गेट्स ने 2016 में एक बात कही थी कि हम अगले 5 सालों में भारत के 50% किसानों को खेती से दूर कर देंगे। खेती से दूर करने का तरीका क्या रहेगा? उनको मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनके खेतों में खड्डे खुदवाएंगे, क्योंकि ये एलिवेटेड हाईवे के लिए मिट्टी चाहिए, तो आपको महंगी मिट्टी का लालच देंगे, आप अपनी मिट्टी उठवाओगे, वहां गड्ढा बन जाएगा, उसके लिए फिर आपको मछली पालने का, अगर आप वहां तालाब खोलते हो तो सब्सिडी देंगे, सब्सिडी में इतना फायदा दे देंगे, आदमी सोचेगा 10 साल का 20 साल का एक के बर्मा आ गया। आदमी लालच और डर, शुरू में पहली लाइन थी। इस सारे खेल का जो शुरुआत है वो लालच और डर से चलता है। जहां लालच और डर आया वहां आप गए। और इसीलिए हमारे पुरखे हमको समझा कर गए थे कि जिस चीज का प्रकृति ने हमसे कुछ नहीं लिया, चाहे हवा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, वह चीज कदे भी मोल नहीं देनी किसी तय। क्यों जी? दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया, क्या कर देना? पानी किसी को मोल नहीं देना। आजकल तुम्हारे बच्चा ने नहीं पता कि 20 रुपए में 1 लीटर मिला है। अगली पीढ़ी को बड़ा आसान है समझाना कि मोल मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे तो देखने लग रहे तो कि मेरा बाबू भी खरीद कर देने लग रहा पानी। मने बाजार में जावे जी, मैंने कदे आज तक पानी खरीद कर नहीं दिया अपनी औलाद तक। अपने गल बोतल रखू या चाहे नलके का दो, चाहे जोड़ का दो, पीऊंगा थारा पैंडे का पीऊंगा, बाजार का नहीं लेऊंगा। किसी ने दर दी थी एक बोतल, गाड़ी में आज भी पड़ी हुआ, 15 दिन हो गए गाड़ी में नहीं पड़ी है, आपा नहीं पीवा इसने, हाथ लावा। क्योंकि बेरा है कि वो कह के जा रहे हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट थे वह, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वह थे 8-8 मानस, 8-8 बालक पैदा करनी है। साइंटिस्ट ने बेरा था ज्यादा मानस होंगे तो ज्यादा काम होगा। भाई साहब कमान वाले 8 और खर्चा 0, खर्चा 1 न्यू करता जी। 8 मानस घर में, और आज के है देखो पूरे गांव में 1 टेलीविजन, फिर मोहल्ले में 1 टेलीविजन, फिर हर घर में 1 टेलीविजन, फिर देखिए टेलीविजन कैसे बढ़ाएं। पर इसका तो एक ही तरीका, टेलीविजन भी बढ़ेगा, लाइट का सामान भी बढ़ेगा, बिजली का भी बढ़ेगा, लेटरिंग का भी बढ़ेगा, गाड़ी भी बढ़ेगी, मोटरसाइकिल भी। तो इस घर के 4 टुकड़े कर दो, अगर घर में 4 बालक है तो 4 घर बना दो। तो एक ही घर में पहले में 1 टेलीविजन था, अब 4 घर में 4 टेलीविजन, 4 गाड़ी, 4 लैटरिंग बाथरूम, 4 खर्चे, 4 मीटर बिजली के, 4 ट्यूबवेल, 4 हो गए। तो कंपनी को बेनिफिट, वही कंपनी तो फंड देती है इनको, इलेक्ट पॉलिटिशियंस को, वही कंपनियां दे। हमारे चंदे तो थोड़ी चल रहा भाई साहब, आपा कद से देवा पार्टियां ने चंदा, क्यों जी?
तो उनको तो बाजार का तो एक ही नियम है, प्रॉफिट और पैसा। वो जात देख के, पार्टी देख के को नहीं, सब ने लूटना है। पहले में तो किसान ने अनाज उगाया, एक हिस्सा कुमार को दे दिया, एक हिस्सा लुहार ते दे दिया, एक हिस्सा नाई ते दे दिया, एक हिस्सा इसते दे दिया, एक उसते दे दिया। जिन्हें नया डांगरा खातर चाहिए, आ जाओ भाई, सारे आपस में एक दूसरे का खान लाग रहे, सारे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ को टेंशन नहीं। हमारी दादियां के, हमारी नानियां के हाथा में भी सोना चांदी, गले में भी सोना चांदी, पैरा में भी नहीं होया करता जी, सबको होया करता। आज है किसे का, सबका लोन पे पड़ा, गोल्ड फाइनेंस, घर भी लोन पे, ट्रैक्टर भी लोन पे, कार भी लोन पे, जमीन भी लोन पे, सब लोन पे। और जो से भाई क्रेडिट कार्ड यूज करें, कोई कराए क्रेडिट कार्ड यूज, फोन का फेंक दिया। क्रेडिट कार्ड जो से यूज करें उनको तो कच्चे भी लोन पे, दुकान पे तो लावेंगे, स्वाइप करें, मतलब लोन पे, 50 दिन के लोन पे। ठीक है जी, अब आप समझो कितना बड़ा खेल है। जिन्हें लोन ले नहीं रखा उसने कहा लोन ले, लाल डोरा तोड़ के जमीन की रजिस्ट्री कर दी, आपकी पर्सनल जमीन बैंक में पड़ी है लोन पे, और आपकी सामूहिक जमीन अस्पताल की हो, जोड़ की है, या जो चपाड़ की है, या जो दूसरी चपाड़ है, जाटा की, बामणा की, चमारा की, जिसकी भी, सब अपने नाम कर ली सरकार ने। आपने बेरा भी को नहीं कर चुके, आपकी कौन रही। आपका गांव में स्कूल था, किने दिए थे जमीन, उसकी पंचायत ने, गांव ने दी थी जी। जिस पंचायत पे जमीन नहीं थी, लोगों ने एक एक किला, आधा किला, एक